ओम साई राम श्रोताओं, मैं उषा कुशवाहा अपने इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता ज़रूर होगा कि जब हम कभी बाबा का कोई सीरियल या कोई पिक्चर देख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें या कभी कभी सचरित्र के पाठ में भी ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी कथा को मतलब संस्मरण को पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल उठते हैं कि ये अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, या ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसे कुछ सवाल मन में उठते ही हैं क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है। किसी को कम हो, किसी को ज़्यादा हो, पर सवाल तो मन में उठते ही हैं। पर ऐसे सवालों का जवाब उस पिक्चर कह लीजिए या सीरियल कह लीजिए, या कुछ सवालों का जवाब सचरित्र में भी नहीं स्पष्ट हो पाता। तो ऐसे में वो सवाल मन में घूमते रह जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जवाब ना पाकर वो धीरे धीरे मन से धूमिल हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन चूँकि मैं थोड़ा-सा पढ़ने लिखने में रुचि रखती हूँ, साहित्य वगैरह भी पढ़ती हूँ और लिखती भी हूँ। मेरी कुछ किताबें भी प्रकाशित हैं और कहानियाँ तो ख़ैर बहुत ही मतलब हर पत्र-पत्रिकाओं में आती ही रहती है। ख़ैर विषय ये नहीं है। तो मैं चूँकि बाबा से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हूँ, तो बाबा से संबंधित जो भी साहित्य मुझे प्राप्त हो जाता है उसे मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और शिरडी भी जाने का जब मौका मिलता है तो मैं वहाँ से कुछ किताबें ज़रूर लेकर आती हूँ और उन्हें ध्यान से पढ़ती हूँ। तो इससे होता ये है कि कुछ सवालों का जवाब उनमें मिल जाता है और कुछ सवालों का जवाब कनेक्ट हो पाता है कि हाँ, ये अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस कारण से नहीं हुआ, या ये ऐसे ही इसीलिए हुआ क्योंकि ऐसा ये हो नहीं सकता था। तो ऐसे कुछ सवाल कनेक्ट हो जाते हैं, उनका जवाब मन ढूंढ पाता है जितना मतलब मेरी जितनी क्षमता है उसके अनुरूप। मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसे सवाल तो आपके मन में भी उठते होंगे और जाहिर सी बात है कि हर सवाल के जवाब कुछ के मिलते हों, कुछ के नहीं भी मिलते होंगे। वैसे हर सवाल का जवाब मैं दे पाऊँगी ऐसी मतलब हाँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं हर सवाल के जवाब दे ही पाऊँगी, लेकिन हाँ, प्रयास तो ज़रूर करूँगी। ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं हर सवाल का जवाब दे ही दूँगी या हर सवाल को मैं हल कर ही लेती हूँ। लेकिन कुछ का जो मैं कर पाती हूँ, जिसका मैं जवाब तलाश पाती हूँ, या जब बाबा की प्रेरणा से कहें कि मेरे अंदर से जब उन सवालों का जवाब मिलता है, तो मैंने सोचा कि ऐसे कुछ सवालों के जवाब मैं आपके सामने भी शेयर करूं। और हाँ, एक चीज़ के लिए मुझे आपसे बेहद विनम्रता के साथ मैं आग्रह कर रही हूँ कि बहुत ही मेहनत से और प्रयास से ऐसे सवालों का जवाब ढूंढ कर मैं लाती हूँ। तो आपको मेरे ये सवाल के जवाब या ये सवाल आपको कैसे लगते हैं, इसके लिए आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके बताएं कि क्या मैं सही कनेक्ट कर पाई हूँ या ऐसा नहीं हो सकता। जो भी, दोनों ही स्वागत है। आप दोनों ही तरह के जो आपके मन में आए ज़रूर आप मुझे बताएं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि कोई सवाल आपके मन में हो तो उसे भी आप शेयर करें। मैं प्रयास करूँगी, दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसका जवाब तलाशने का प्रयास ज़रूर करूँगी। तो आज का जो सवाल है, वो मेरे मन में जो सवाल आया वो ये है कि श्री साईं ने अपने भक्तों को समाधि का ही आश्वासन क्यों दिया? श्रोताओं, आपने कभी सोचा है कि बाबा ने अपने भक्तों को अपनी समाधि का ही आश्वासन क्यों दिया? पूजा अर्चना के तो और भी साधन हो सकते थे, पर याद कीजिए, सचरित्र में एक जगह वर्णित है कि जब एक बार बाबा के किसी भक्त ने अपने मन की शंका और भय बाबा के सामने व्यक्त किया था कि बाबा, जब आप अपना देह त्याग देंगे तो मैं तो बिल्कुल निसहाय हो जाऊंगा। तब बाबा ने आश्वासन देते हुए प्रेमपूर्ण शब्दों में कहा था
कि मैं देह त्याग भी दूंगा तब भी मेरी समाधि अपने भक्तों से बात करेगी और सदा ही उनकी रक्षा करती रहेगी। यहाँ पर एक सवाल उठता है श्रोताओं कि बाबा ने समाधि शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया, जबकि उनके एक वचन में ये लाइन आता है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। पर इस भक्त को उन्होंने समाधि शब्द का इस्तेमाल कर आश्वासन दिया। और जाहिर सी बात है कि बाबा की कोई भी बात किसी एक के लिए नहीं होती। जब उन्होंने एक भक्त को ये जवाब दिया होगा तो वो हम सबके लिए है। तो उन्होंने समाधि का इस्तेमाल क्यों किया? तो यहाँ पर बाबा के शब्दों में दो बातें छिपी हुई हैं मेरे समझ से। समाधि ही क्यों, इसका विश्लेषण तो मैं करूंगी ही, पर समझने वाली बात यह भी है कि भविष्य ज्ञाता अंतर्यामी श्री साईं को यह भी ज्ञात था कि भविष्य में उनकी समाधि बनेगी जो पूरे देश ही नहीं बल्कि यूं कहें पूरे संसार के हर रास्ते को शिरडी की ओर मोड़ देगी। अब बात समाधि की। श्रोताओं, पूजा आराधना के लिए फोटो और मूर्ति प्रचलित है और जहाँ तक मेरी समझ है बाबा के समय तक अपने इष्ट की आराधना के लिए यही दो साधन हुआ करता था। फिर बाबा की तस्वीर की पूजा तो उनके देह काल में ही होने लगी थी। पर याद कीजिए अध्याय 32 में बाबा ने क्या कहा है, जो कुछ मानव निर्मित चीजें हैं वो एक दिन मिट जाएंगी, पर जो ईश्वर का दिया है वह सदा ही रहेगा। तो श्रोताओं, चाहे इंसान ने जितनी सुंदर और मजबूत ईंट और सीमेंट जोड़ा हो, उस समाधि का मूल तत्व बाबा का दिव्य शरीर जो उसमें मौजूद है वह तो ईश्वर निर्मित है ना, जिसका मूल कभी नष्ट नहीं हो सकता। और आपने शायद महसूस किया भी होगा या आगे अवश्य कर पाएंगे कि पूर्ण श्रद्धा भाव से यदि आप उस समाधि को स्पर्श करें तो शरीर में एक अजीब सी तरंग उत्पन्न होती है जो भक्ति के साथ ही एक प्रकार के संरक्षण के भाव पैदा करती है। यही कारण रहा होगा कि बाबा ने मूर्ति, तस्वीर जैसी मानव निर्मित चीजों को छोड़कर अपनी समाधि को ही अपने भक्तों को सौंप दिया। तो श्रोताओं, मेरा यही सोच है कि मूर्ति और तस्वीर तो मानव निर्मित है, इसलिए साईं ने अपने शरीर को ही, अपने देह को ही अपने भक्तों को सौंप दिया समाधि के रूप में। साईं प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कड़ी में जो भी इस तरह की सवाल, इस तरह के सीख सामने मैं इस चैनल पर डालूं वो आप तक पहुंच सके। ओम साईं राम। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।